हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। ये एक डिसीजन को लेकर है जो हर किसी को लेना पड़ता है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात आज मैं करूंगी और इससे रिलेटेड मैं बताऊंगी कि इस डिसीजन में सबको किस किस प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है या किस किस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ है या कोई ऐसा पर्सन जो जॉब करने जा रहा है, तो आज हम लोग बेसिकली बात करते हैं जॉब के बारे में। तो जो भी जॉब करने की सोच रहा है, आज मैं उससे रिलेटेड बात करती हूँ कि जॉब में आपको क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। अगर आप जॉब करने की सोच रहे हैं किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन की फील्ड हो या किसी गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, LIC पॉलिसी में, किसी भी तरीके की आप जॉब करने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ सकता है उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो आपको पहले से उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, उन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको बहुत सारे ऐसे डाउट्स और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे और आपको हेल्प करेंगे आगे प्रिपेयर होने के लिए कि आपको जॉब में जाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहे, क्योंकि मेरा दावा है मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके हेल्पफुल जरूर होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम मानवी वाधवानी और आज मैं आपके सामने बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हूँ और ये बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के लिए। एक डिसीजन को लेकर है, जो डिसीजन हर कोई नहीं ले पाता है सही से, या ले भी लेता है तो उनको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे रिलेटेड बात करते हैं। जैसा कि आज के टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स हैं 18+ होते ही जॉब करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ मतलब अपना कॉलेज लाइफ के साथ साथ जॉब कर लें। कुछ हाउसवाइफ है सोचती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के खर्चों में हाथ बटा लूं और साथ में जॉब कर लेती हूं, कुछ काम मैं भी कर लेती हूं, बाहर निकलकर जॉब करने की सोचती हैं। तो जॉब में क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उनसे रिलेटेड मैं पॉइंट्स स्टार्ट करती हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ सकती है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि जॉब करने जा रहे हैं, जॉब में मनी की क्या जरूरत, जरूर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी जॉब पर्सन रह चुकी हूं, तो मैं आपको बता सकती हूं कि जॉब में सबसे पहला आपका रह सकता है मनी। तो मनी से आपको क्या रिलेट होता है, अगर आप किसी एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं या किसी कंपनी में वर्क करने जा रहे हैं या फिर आप किसी पॉलिसी में काम करने जा रहे हैं, तो आपसे सबसे पहले हर जगह आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपको एजुकेशन की फील्ड में अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी अर्निंग चाहिए, तो आपसे सबसे पहले वहाँ पे मांगा जाएगा B.Ed का कोर्स, या फिर आपने कोई एंटिटी कोर्स कर रखा हो या कोई टीचिंग कोर्स ऐसा कर रखा हो जिससे आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी स्किल्स को वो लोग चेक कर पाएँ, जज कर पाएँ, ताकि आपको अच्छी जॉब दे पाएँ। नहीं तो आप पहले रिज्यूमे देने जाते हैं तो आपके रिज्यूमे में ही चेक कर लिया जाता है कि आपने कोई कोर्स कर रखा है, टीचिंग से अकॉर्डिंग, टीचिंग के रिगार्डिंग आपने कोई कोर्स कर रखा है कि नहीं कर रखा है। नहीं तो वो आपको कॉल नहीं करते हैं, नहीं बुलाते हैं। तो वो यहीं पे आपके स्किल्स को चेक कर लेते हैं कि वो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, परफेक्ट हैं कि नहीं है। तो वहीं से आपका रिजेक्शन हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपकी कुछ डिग्रीज को लिया जाता है, कुछ कोर्सेज को लिया जाता है कि आपने क्या एक्सेल का कोर्स किया रखा है, कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा है, या आपने कुछ टैली का कोर्स कर रखा है। किसी भी फील्ड में आप अगर काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका कोर्स चेक किया जाता है आपके रिज्यूमे में। वहीं से आपके रिज्यूमे से ही आपके स्किल्स को जज कर लिया जाता है कि आप उस जॉब के लिए परफेक्ट हैं या नहीं है। तो वहीं से आपका रिजेक्शन आ जाता है। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कोर्स आज के टाइम पे सस्ता नहीं है। आप अगर किसी जॉब को करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको कोर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस कोर्स में आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी जॉब लगेगी। तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपका काफ़ी कुछ चेक किया जाता है। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेक किया जाता है, आपका ब्रेन चेक किया जाता है, आपका स्किल्स चेक की जाती है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वर्किंग, हर चीज़ आपकी चेक की जाती है। उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। तो मनी के बाद आता है पॉइंट नंबर 2 में टाइम।
आपको टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलता है। जॉब में अगर आप जाते हैं तो आपको टाइम पूरा उनको ही अपना टाइम दे देना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल सकते, अपनी फैमिली का टाइम नहीं निकाल सकते, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते। कभी कभी तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको वर्किंग आवर्स से ज़्यादा ही काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको कुछ बोनस बनाने हैं या फिर अपने बॉस को या अपने सर को इम्प्रेस करना है, वहाँ पे कुछ अपना इम्प्रेशन बनाना है। तो इस चक्कर में आपको वर्क इतना ज़्यादा करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो जॉब में इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं। हाउस वाइफ्स हैं, उनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, उसके साथ साथ जॉब में इतना सारा टाइम लगा पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो भी यहीं पे हार मान जाती हैं। तो इसलिए आपको टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको जॉब करना है तो आपको अपना पूरा अपना टाइम डेडिकेट कर देना है उनके ऊपर, आप अपनी जॉब में, वरना आप अपनी जॉब में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, हेल्थ इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी जॉब में हेल्थ इन्वेस्ट करने के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बीमार हो रहे हैं बार बार और आप बार बार लीव ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे प्रिपेयर हो जाइए कि आपकी सैलरी डिडक्ट होनी ही होनी है। और अगर आप अच्छे भी हैं हेल्थ में, तो आपको ये सोच लीजिए कि आपको बिल्कुल अपनी हेल्थ इतना अच्छा रखना है कि आप जॉब में बिल्कुल डेडिकेट होकर काम कर पाएँ, क्योंकि आपकी यहाँ पे हेल्थ देखी जाती है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप जॉब में ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आता है पॉइंट कि आपको हेल्थ अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी अगर आपको कोई जॉब करनी है, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं या आपके घर में कोई बीमार होता है, हेल्थ इशू है घर में, तो आप उनको टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आपके ऊपर बाउंडेशन है, आपको जॉब पे जाना ही जाना है टाइम पे, चाहे वो आपकी हेल्थ हो चाहे किसी और की हेल्थ हो। आप प्रिपेयर रहिए इस चीज़ के लिए कि आप किसी भी चीज़ के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। जॉब में आपको जॉब में जाना ही जाना है, आपको अटेंड करना ही करना है अपने वर्क को। तो ये सिचुएशंस जो फेस होती हैं हर किसी को, हर जॉब पर्सन को, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, लाइफ फ्रीडम। लाइफ फ्रीडम मीन्स अगर आपने आपकी ज़िंदगी, आपकी फ्रीडम सारी चली जाती है, आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आपको अगर वहाँ पे बोला गया इतने टाइम पे आपको प्रेजेंट होना है, इस दिन मीटिंग है, इस दिन कुछ है, तो आपको प्रेजेंट होना ही होना है। अगर आपको फैमिली फंक्शन है, कोई ऐसा इशू आ गया है फैमिली रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स सर्कल में, तो आप वहाँ पे जल्दी नहीं पहुँच सकते, आप वहाँ टाइम पे पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बार बार लीव लेना, वहाँ से एप्लीकेशन देना, लोगों के आगे बार बार रिक्वेस्ट करना, वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि तब आपको समझ में आने लगता है कि मैं एक एज अ सर्वेंट वर्क कर रहा हूँ, मैं लाइफ में एक सर्वेंट वाली लाइफ जी रहा हूँ। तो आपकी वहाँ पे लाइफ फ्रीडम भी चला जाता है, आप पूरी तरीके से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाते, अपनी लाइफ जी नहीं सकते हैं सही से खुल के, तो आप पूरी तरीके से बंध के रह जाते हैं। तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि 5th पॉइंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट आप सबके अंदर इनबिल्ड होना चाहिए, नहीं तो आप जॉब में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो पॉइंट है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है अच्छी, या आपके अंदर एजुकेशन नहीं है, आपकी लर्निंग स्किल अच्छी नहीं है, तो आप जॉब में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है तो आप अपना अच्छा 100% नहीं दे सकते हैं। अगर आपके अंदर लर्निंग क्वालिटी नहीं है, आप स्किल्स नहीं है, आपके अंदर लर्निंग स्किल्स नहीं है, आप अच्छे से सीख के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग मिलती है जैसी आपकी स्किल्स होती हैं, जैसा आपका वर्क होता है। तो सैलरी भी आपके वर्क के ऊपर ही डिपेंड करती है, कैसी आपकी क्वालिफिकेशन है, कैसा आपका ग्रेजुएशन है, कैसी आपकी डिग्रीज हैं, आपके कोर्स क्या कहते हैं, आपकी स्किल्स क्या कहती हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फिक्स की जाती है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। तो सोचिए, आप जॉब में पूरी तरीके से अपनी लाइफ को डेडिकेट करके, अपने सारे डिसीजंस को डेडिकेट करके, अपने टाइम को, डिसीजन को, फैमिली को, हर चीज़ को डेडिकेट करके ही जॉब करनी पड़ती है। तो क्या आप अब पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं जॉब करने के लिए? जो भी इंसान, जो भी स्टूडेंट, जो भी हाउसवाइफ सोच रहे हैं जॉब करने के लिए, क्या वो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हैं? क्या वो मनी इन्वेस्ट करने के लिए, टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, हर चीज़ इन्वेस्ट करने के लिए प्रिपेयर हैं? तो आप बेशक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी इन सब चीज़ों को
चेक किया जाएगा, जज किया जाएगा, उसके बाद ही आपकी उसी के अकॉर्डिंग आपकी जॉब लगेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो अगर आप जॉब करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, परफेक्ट हैं, जॉब पर्सन बन सकते हैं, तो आप जॉब करने जा सकते हैं, जॉब अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप रिज्यूमे डालना स्टार्ट करिए। और तो जिस तरीके से मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि अगर आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको किन किन पॉइंट्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो अब मैं लास्ट में आपको एक सरप्राइज देती हूँ। मैं आपको यहाँ पे जितने भी आपने पॉइंट्स सुने, आपको काफ़ी प्रॉब्लम दी हुई होगी, काफ़ी कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस भी आए होंगे, आपने सोचा भी होगा कि अगर मैं जॉब ना करूं तो क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं या कर सकती हूं जो मैं घर बैठ के अपनी पढ़ाई को टाइम देते हुए, स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैं अपनी पढ़ाई को, स्टडीज़ को टाइम देते हुए अर्निंग कर पाऊँ। कुछ लेडीज सोच रही होंगी मैं अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम देते हुए घर बैठ के काम कर पाऊँ। तो अगर आप भी ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च कर रहे हैं, अगर आप ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं कि आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आप घर बैठ के बिल्कुल टाइम फ्रीडम से, मनी फ्रीडम से, आपको सारी फ्रीडम हो, आपका डिसीजन फ्रीडम हो, आप किसी के अंडर में काम ना करें, आपको बहुत अच्छा वर्क मिल जाए, ऐसा कोई काम मिल जाए, तो क्या आप ऐसे काम को ना कर पाएंगे? अगर जॉब में आपको इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, तो क्या आप फिर भी जॉब की तरफ जा पाएंगे? तो अगर आपको जॉब के आगे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैसे कि आपको घर बैठ के बिल्कुल मनी फ्रीडम से, टाइम फ्रीडम से वर्क करना है, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, खुद को भी टाइम दे सकते हैं, अपने हेल्थ को भी टाइम दे सकते हैं, हर चीज़ को आप टाइम दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं और बिल्कुल टोटल ऑटोमेशन मोड पे करना चाहते हैं, जिससे आपके बैकएंड पे वर्क होता रहे, आपका टोटल ऑनलाइन वर्क रहे, तो अगर आप ऐसे किसी वर्क के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आपको लिंक दिया हुआ है वेबिनार का, आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। 90 मिनट्स का सिर्फ वेबिनार है, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपका जो डिसीजन है जॉब करने का, वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा वर्क फ्रॉम होम में। अगर आप टोटल ऑनलाइन मोड पे वर्क करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए सर्च कर रहे हैं, घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, आपको सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अर्निंग करनी है, तो आप उस वेबिनार को पूरा अटेंड करिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उस वेबिनार से। आपको जो डिसीजन है आपका जॉब करने का, वो डिसीजन आपका श्योर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि आपको जॉब करनी है या नहीं करनी है। तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप क्या काम कर सकते हैं अगर आप जॉब ना करना चाहें तो अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, तो उस वेबिनार को जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस वेबिनार को अटेंड करिए। और अगर आपको फिर कोई नॉलेज चाहिए, अगर आपको कनेक्ट करना है, तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर को सेव कर लीजिए। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या कॉल करिए डायरेक्ट और नॉलेज लीजिए कि किस वर्क के बारे में बात हो रही है, या आपने वेबिनार अटेंड कर लिया है और वेबिनार अटेंड करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से ये काम है, क्या है, कैसे मैं स्टार्ट करूँ, तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और डायरेक्ट बात करके आप सारी नॉलेज ले सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूरा कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को फुलफिल कर सकते हैं। कैसे आपको आगे स्टार्ट करना है, कैसे अपनी लाइफ को चेंज करना है, घर बैठ के टोटल ऑनलाइन मोड पे अपनी फैमिली को टाइम देते हुए, अपनी स्टडीज को टाइम देते हुए, हर चीज के साथ मैनेज करते हुए आप अर्निंग कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबिनार को अटेंड करिए और नंबर है, आपको वेबिनार अटेंड करने के बाद इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, नंबर को सेव कर लीजिए सबसे पहले, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी ऐसा पर्सन है जो जॉब पर्सन है, जॉब करना चाह रहा है, जॉब से बहुत परेशान है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी इस वेबिनार से हेल्प हो जाएगी। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जरूर करिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबकी हेल्प करिए और आगे खुद भी ग्रो होइए और दूसरों को भी ग्रो कराइए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।